ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही औहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में आगाज़ मजलिस है। अपनी उस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने इंसान की हिदायत करते हुए एक ऐसी शय का एग्ज़ाम्पल दिया, एक ऐसी शय से मिसाल दी कि जो हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से शामिल है। और ख़िदमत में आपकी इस फरमान से आगाज़ मजलिस करने का मकसद ये है कि दुआए सबाह के जिन अल्फाज से अभी हम गुज़र रहे हैं वो परवरदिगार आलम की वहदानियत की शान और शौकत बयान कर रहा है। यानी हमें दुआ का जो डिसिप्लिन है, जो दुआ का सलीक़ा होता है कि एक दुआ कोई भी हो, अब इस उन्वान के एतबार से दुआ सबा, तो मौला ने इस दुआ को सेग्रीगेट किया, इसमें सेक्शंस जो बनाए। आगाज़ हुआ अल्लाहुम्मा या मन दल आलिसान सबाह बिनुत्ख़ तबल्लुज, यानी तारुफ़ परवरदिगार आलम से, जिसमें सुबह को एक वसीला बनाया। और अब वही सिलसिला अभी चल रहा है जो उन्वान तौहीद से है। यानी दुआ एक ऐसा मजमुआ होती है, उसमें तौहीद भी बयान हो गई, उसमें वसीले भी बयान हो गए, उसमें बंदगी भी बयान हो गई, किन चीज़ों का सवाल करना है वो भी बयान हो गया। एक पूरा मुकम्मल सलीक़ा हमें एक दुआ सिखा देती है। ऐसी हज़ारों दुआएं अहले बैत ने हमें तोहफे में अता कर दी। इसका मतलब यह है कि अब इंसान के पास गुंजाइश बाकी नहीं रही कि वो रोज़े महशर किसी भी किस्म का उज़्र पेश करे, क्योंकि उसे हर तरह से आगाह कर दिया गया है, हर लिहाज से उसे बता दिया गया है। तो क्योंकि मज़मून तौहीद का एक बुनियादी एतक़ाद होता है और इसी से दीन का आगाज़ होता है, और ये सारी दुनिया में, हालांकि देखिए मुसलमान कहना या मुसलमान कहलवाना कुछ और चीज़ है, मोमिन कहलवाना कुछ और है, मोमिन होना कुछ और होता है। तौहीद पर ईमान रखना और ऐसा ख्याल करना कुछ और है, तौहीद पर हकीकत में ईमान रखना कुछ और है। यानी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह को मानते ही नहीं, क्योंकि अल्लाह को मानने की शर्त यह है कि हम अल्लाह को अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, कि हम अपनी तरफ से कोई ख्याल कर रहे हैं कि वो ऐसा है और उसे मान रहे हैं, ये इजाज़त हमें नहीं है। हमें उसे वैसा ही मानना है जैसे उसने अपने आप को मनवाया है। यानी जैसे कि कोई मान रहा है कि भाई अल्लाह, बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, इस तरफ तो वेस्ट में बहुत मिलते हैं, यानी यहूद व नसारा हो या जो भी हो, कोई भी हो, कि भाई
परवरदिगार आलम पर 50 इल्ज़ाम लगा दिए कि भाई हम कितनी दुआएं कर रहे हैं, कितनी मुसीबतों में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारी तरफ मुतवज्जह ही नहीं है। वो इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, सारे जुल्म, हर जुल्म से राज़ी है, यानी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया, जुल्म का इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब मान तो रहे हैं कि अल्लाह है, लेकिन उसे जालिम मान रहे हैं। मान तो रहे हैं कि अल्लाह है, लेकिन उसे भूलने वाला मान रहे हैं। तो हमें पता चला ऐसा मानना उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसे मान रहे हैं। हमें उसे वैसा ही मानना होगा जैसा उसने अपने आप को मनवाया है। अगर उसे मान रहे हैं तो मासूम मानना होगा, अगर उसे मान रहे हैं तो उसे बेनियाज मानना होगा, अगर उसे मान रहे हैं तो उसे भूल चूक से बरी मानना होगा, अगर उसे मान रहे हैं तो उसे लाशरीक मानना होगा, अगर उसे मान रहे हैं तो उसे खादिर मानना होगा, हाकिम मानना होगा, आलिम मानना होगा। उसे हर लिहाज से वैसे मानना होगा जैसे उसने अपने आप को मनवाया। इसी वजह से ज़रूरत पड़ गई इस बात की, क्योंकि वो किसी से उसने बात जब की ही नहीं तो कैसे पता चले कि आखिर उसने अपने आप को कैसे मनवाया। लिहाजा उसकी हुज्जत का होना इस दुनिया में ज़रूरी है, जो हमें बताएगी कि अल्लाह ने अपने आप को कैसे मनवाया। तो पता चला तौहीद परस्त वो है जो उसकी हुज्जत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनका रिश्ता अली से नहीं है वो अल्लाह के नाम पर अपनी मर्जी को मान लेते हैं। नाम उन्होंने रख दिया कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जिसे वो मान रहे हैं वो अल्लाह नहीं है, वो उनका ख्याल है, और अपने ही ख्याल की बनाई हुई किसी चीज को अल्लाह का नाम देकर उसे मान रहे हैं, लिहाजा वो एक बुत हो गया। तो हमें पता चला जो अली से दूर हुआ वो कलेमा पढ़ने के बावजूद भी बुत परस्त ही रहता है, क्योंकि जब तौहीद का मतलब ही मालूम नहीं हुआ तो फिर वो कैसे उसे मानेगा। इसीलिए अली की मोहब्बत एक चीज नहीं है, बल्कि अली की मोहब्बत एक नुक्ते की तरह है, एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज जब सिमटा हुआ हो तो उसी में डाले हैं, उसी में शाखें हैं, उसी में तना है, उसी में पत्ते हैं, उसी में फूल है, उसी में फल है, उसी में रंग है, सारी चीजें बीज में हैं। लेकिन जब उसे बोया आपने तो जब दरख्त बन गया तो हमें समझ में आया इतनी सारी चीजें बाहर निकल कर आई। कहाँ भाई कहाँ थी? कहा ये सब उसी बीज में थी जिससे निकल कर बाहर आया है। तो वो एक बीज नहीं है बल्कि पूरा निज़ाम है गुलशन का। वैसे ही ये अली का नाम नहीं है, ये पूरा निज़ाम है तौहीद का। नमत ये पूरा निज़ाम ये पूरा निज़ाम है तौहीद का। दुनिया ये समझती है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में बातें कर रही है कि भाई आकर कहें फ़ज़ाइल अली के सामने रुकावट बनकर कि देखिए आप अली को इतना ना कहिए क्योंकि अल्लाह छिप रहा है। ये समझते हैं कि वो अल्लाह की मोहब्बत में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जब तक अली की मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। जैसे मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट है, अगर तो सब्जेक्ट से आप अगर मोहब्बत करना चाहते हैं तो लाजमी है टीचर से मोहब्बत करें। मैथ से मोहब्बत है, मैथ्स के प्रोफेसर से नफरत, तो क्या खाक मैथ्स सीखेंगे? भाई आपको मैथ्स पसंद है तो आपको पढ़ाने वाला भी पसंद होना चाहिए। यानी टीचर से नफरत होते हुए सब्जेक्ट से मोहब्बत का दावा नहीं किया जा सकता। वैसे ही तौहीद अगर सब्जेक्ट है तो उसको सिखाने वाले की मोहब्बत आप पर लाजिम हो जाती है। जिसने सिखाया है उसकी मोहब्बत को छोड़कर तौहीद से मोहब्बत का महज झूठा दावा है। तो इसीलिए आप अगर दुआ को गौर से देखें तो बहुत सारे सेक्शन है, और दुआ सबा तो बेइंतहा अजीमुशान दुआओं में है। उस पर हम दिनों के एतबार से गुजरेंगे, लेकिन अभी जिस सेक्शन से हम गुजर रहे हैं वो है बउनवान तौहीद, जो आपकी खिदमत में कल आगाज़ हुआ, या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही। हालांकि कल ही उसे ख़त्म करने का इरादा था हमारा, लेकिन देखिए वो एक जुमला सारी मजलिस हो गई उस पर, तो अभी जो बच गया वो रह गया। तो जिस मौजू को मौलाए कायनात ने परवरदिगार आलम के ताल्लुक़ से बयान किया
उसके सहारे के लिए आपकी खिदमत में ये खौल रख रहे हैं, जिसमें हमारी हिदायत करते हुए एक मिसाल दी ऐसी चीज की जो हमारी रोजाना जिंदगी का हिस्सा है, और वो है पानी। भाई हिदायत देने वाला है, ऐसी मिसाल से दी जो सामने है। पानी को कौन नहीं पहचानता? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें यह चाहिए कि अपनी जिंदगी पानी की तरह सर्व करो। मौला ने इरशाद फरमाया अपनी जिंदगी, उसने पूछा मौला मैं कैसे जिंदगी गुजारूं? मौला ने कहा तुम पानी की तरह जिंदगी गुजारो। तो उसने पूछा मौला थोड़ी सी वजाहत हो कि पानी की तरह कैसे जिंदगी? मौला ने इरशाद फरमाया पानी की तरह अपनी जिंदगी यूं गुजारो कि पानी खुद भी पाक होता है। पानी क्या करता है? पानी खुद भी पाक होता है, और जहां से गुजरता है उस जगह को भी पाक करता हुआ चला जाता है। तो मौला ने इरशाद फरमाया तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी भी वैसी ही पाकीज़गी से गुजारो कि खुद भी सुलझे हुए रहो, और जहां से गुजर रहे हो उन्हें भी सुलझाते हुए चले जाओ। वो बात और है कि कुछ ऐसी नजासतें हैं जिन्हें नजिसुल ऐन कहा गया कि हजारों बरस पानी वहां से गुजर रहा है, लेकिन वो कभी पाक होने वाले नहीं हैं। भाई नजिसुल ऐन है, खिंजीर नजिसुल ऐन है, कुत्ता नजिसुल ऐन है। आप उसे नहलाते जा रहे हैं ये समझ करके साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, तो ये यानी जाहिरी साफ तो हो जाएगा कि दिखने में चमक रहा है, लेकिन वजूद नजिस है। अब कितना पानी नहलाते रहिए वो नजिस ही रहेगा। तो पता चला पानी का ऐब नहीं है, उसमें पाक होने की ज़र्फियत नहीं है। उसमें पाक होने की ज़र्फियत नहीं है, उसे कितना भी नहलाए वो पाक नहीं होगा। पानी अपने आप में यहां पर ऐबदार नहीं है, पानी ने तो उसको पाक कर दिया जो पाक होने का ज़र्फ रखता था। अब ये पाक होने का ज़र्फ ही नहीं रखता है तो पानी क्या करे? तो मौला ने इरशाद फरमाया तुम पानी की तरह जिंदगी गुजारो जो खुद भी पाक होता है, जहां से गुजरता है उसको भी पाक करते हुए चला जाता है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी नेक और अच्छी होनी चाहिए, और जहां से गुजर रहे हो, जिनसे मिल रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, उनकी भी जिंदगी को अपनी नेकी का कुछ असर वहां छोड़कर आगे बढ़ जाओ। यही तुम्हारी कामयाब जिंदगी है। क्या मिसाल दे दी तूने या अली? एक जुमले में पूरी जिंदगी के सलीके को समेट लिया। क्या अंदाज़े बयान! इसी अंदाज़े बयान से तो समझ में आता है कि ये अल्लाह की ज़बान है। बयान कर दिया कि यूं हयात गुजारो अपनी पानी की तरह। अब जैसे ही मौला ने पानी की मिसाल दी तो जाहिर सी बात है उनके चाहने वालों की नज़र पानी पर ठहरी कि भाई क्या वजह है कि आखिर पानी को एज एन एग्जाम्पल यूज किया। तो जब आपने पानी को देखा तो पानी में बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारी खासियत, हदीसें, आयतें, मज़ामीन, वाक़यात हजारों पानी के ऊपर। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन। इंशाअल्लाह ये पानी वाला मौजू कंटिन्यू होगा, जो दूसरा अशरा चल रहा है उसमें भी इस मौजू का थोड़ा सा रोल है, इसीलिए। लेकिन वो आयत फिर उस इंशाअल्लाह उन मजालिस में आपकी खिदमत। पानी को आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ नुमाया खासियतें दो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं ताकि ये फिर दुआ पर आ जाए। पहली ये है कि पानी ज़र्फ के एतबार से ढल जाता है। तवज्जो, ग्लास में लिया आपने, ग्लास हो गया, प्याली में लिया, प्याली हो गया, कटोरी में आपने लिया, कटोरी हो गया, जग में लिया, जग हो गया, समंदर में उठाया, समंदर हो गया। यानी पानी की यह खासियत है कि वो ज़र्फ के एतबार से अपने आप को ढाल लेता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कमाल देखिए उसका, शेपलेस है अपने आप में, लेकिन जो उठाने वाले का ज़र्फ था
उतना ही उसमें ढल गया। यानी शेप उसका नहीं है कुछ, बहुत तवज्जो रहे, खुद उसका जाती शेप कुछ नहीं है, वो जिसमें आता है उसमें ढल जाता है ना? तवज्जो, बहुत तवज्जो रहे। इतनी अजीम शान सिफत है, लेकिन ये मुनाफिकत नहीं है। अगर लोग ये कहें कि भाई वो तो जहां जा रहा है, जिस माहौल में जा रहा है वैसे हो रहा है, ये तो मुनाफिकत नहीं है, ये ज़र्फ का ख्याल रखना है। मुनाफिकत उस वक्त कहा जाएगा जब किसी को पाक करे, किसी को ना करे, जाहिर एक रहे बातिन एक रहे, तो उसे मुनाफिकत कहते हैं। ज़र्फ के एतबार से ढलने को मुनाफिकत नहीं कहते। ये है सामने वाले के ज़र्फ का ख्याल रखकर अपने आप को उसके एतबार से ढाल लेना। एक सिफत उसकी ये है। और दूसरी सिफत ये है कि पानी सूरत भी बदल लेता है, अपनी शक्ल सूरत भी बदल लेता है, अपने आसार भी बदल लेता है, बहुत सारी चीजें बदल लेता है पानी। वो होता है पानी, लेकिन स्टेट अलग है उसका, शक्ल सूरत अलग है, असर अलग है, उसका मिजाज अलग है, सब बदल गया। यानी आप अगर गौर से देखें तो ठहरा हुआ अगर हो तो समंदर हो जाए, अगर बह रहा है तो दरिया हो जाए, फूट कर निकले कहीं से तो चश्मा हो जाए, किसी की मेहनत का सिला बन जाए तो कुआं हो जाए। जब किसी की मेहनत का सिला बनता है तो कुआं हो जाता है। यानी सर्द अगर हो जाए तो बर्फ हो जाए, बर्फ की चट्टानें अगर पिघले तो दरिया हो जाए, धूप की हिद्दत में तब्दील हो जाए तो धुआं बन जाए, वो धुआं जब रहमत की सूरत में आए तो बरसात हो जाए। यानी अगर दरख्त की शाखों में, दरख्त की जड़ों में अगर चला जाए तो फूल हो जाए, फूल की पंखड़ियों में चला जाए तो शहद हो जाए, अगर खिल्लत और कमी में आ जाए तो प्यास बन जाए, और जज्बात और एहसास में ढल जाए तो आंसू हो जाए। यानी है एक पानी, लेकिन हर मकाम पर अलग नजर आता है, अपनी हालत को बदल लेता है। कितनी अजीब सी बात। तो जब आप पानी से बात करें अगर कभी, हालांकि वो बात करता है, कभी आप कोशिश करके देखिए, जवाब देगा, बात करता है। आप अगर उससे पूछे कभी कि भाई आखिर तूने ज़र्फ के एतबार से ढलना और मकाम और मंजिल के एतबार से अपने आप को तब्दील करना, ये तूने सीखा कहां से है? तो पानी जवाब देगा, मैंने उसी से सीखा है जिसने मुझे ताहिर बनाया है, जिसने मुझे तहारत अता की है। ये कमाल भी मैंने उसी को देख देख कर सीखा है। कहा वो कमाल कौन सा है? कहा उसी कमाल के मरकज को अल्लाह ने तत्हीर कहकर पुकारा है। यानी पानी हमें यह जवाब देगा, मैंने ये सारे कमालात अली को देखकर सीखे हैं, क्योंकि अली भी जब किसी से मुलाकात करता था तो उसके ज़र्फ के एतबार से ढल जाता है। अली का वजूद भी पाक है, जहां से गुजरता है उसको पाक करता हुआ चला जाता है। वो बात और है, वो बात और है कि अगर किसी में इतनी कमजरफी हो कि नजिसुल ऐन की सूरत में ढल जाए तो अली के नाम का उस पर कोई असर नहीं होता। थोड़ा सा मोमिनीन आगे हो जाए, फिर से लोगों को जगह नहीं मिल रही पीछे। एक बुलंद सलवात पढ़ दे बारगाह। थोड़ी सी और जगह बना दे, लोग वहां पर आकर बैठ जाएंगे।
एक बावाज बुलंद सलवात और पढ़ दे भाई। यानी पानी ने आपको जवाब दिया, वो बात करता है, उसने कहा मैंने ये सलीका अली से सीखा है कि खुद भी पाक कैसे होते हैं, जिस जगह से गुजरते हैं उसको भी पाक कैसे करते हैं, क्योंकि अली का वजूद तथहीर है, जहां से गुजरता है उसे ताहिर कर देता है। वो नजिसुलैन अपने नसीब पर रोए कि अली से मुलाकात होने के बाद भी नहीं सुधरा, अली के अल्फाज सुनने के बाद भी उस पर असर नहीं हुआ। ये उसके नजिसुलैन होने की दलील है। और ज़र्फ के एतबार से ढलना, किसी ने बात की उसके एतबार से, आम लोगों ने बात की आम लोगों के एतबार से ढल गया, खास लोगों ने बात की खास लोगों के एतबार से ढल गया। बूजर ने पुकारा बूजर को कुछ और नजर आया, सलमान ने पुकारा सलमान को कुछ और नजर आया, आदम ने पुकारा आदम को कुछ और नजर आया, इब्राहिम ने पुकारा इब्राहिम को कुछ और नजर आया, जिब्रील ने पुकारा जिब्रील को कुछ और नजर आया। मेराज की तन्हाइयों में जब रसूल पहुंच गए तो रसूल को कुछ और नजर आया। भाई मिजाज ही उसका ऐसा है, मोमिनीन के सामने आए तो अमीर हो गया, मुत्तकीन के सामने आया इमाम हो गया, कोहतूर पर पहुंच गया तकरीर हो गया, लौह कलम में चला गया तहरीर हो गया। जागते हुए अमाल करे तो आयतों का नुज़ूल हो जाए, अली को अगर नींद आ जाए तो वो रसूल हो जाए। कौन अली को पहचान सकता है? किसमें इतनी सलाहियत पाई जाती है? वो तो आपके एतबार से ढला हुआ है, जितना भी है उतना ही है ढला हुआ। इंसानियत के दरमियान में जो है वो ढला हुआ है, यानी इंसानियत के बीच में इंसान के पैमाने पर ढल गया तो ये आलम है उसका। तो अब खुदा जाने उस मेराज की तन्हाइयों में रसूल ने क्या देखा, जो है ना। तो उसने पानी ने जवाब दिया कि भाई हम इस वजह से ढलते हैं, इसीलिए काबिल गौर शय हो गया, जिससे हमें समझ में आया एक उन्वान, यानी ये चैप्टर समझ में आया कि हर कोई हर जगह वैसा नहीं होता है। भाई तवज्जो रहे, मुनाफिकत का इल्जाम ना लगा इस पर। बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग बच्चों से बात कर रहे हैं, बचपने में ढल गए। भाई कहाँ 60 बरस 80-90 साल, लेकिन बच्चे से मुलाकात हुई तो बच्चे से खेलने लग गए। इन्हें खेलना नहीं है, इनको खेलने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने बच्चा है, इसीलिए उसके एतबार से ढल गए हैं। तो दुनिया में कोई बुजुर्ग नहीं है ऐसा जो कितने छोटे बच्चे के सामने ढल गया हो, लेकिन वैसे कि जैसे अली इस दुनिया में आकर ढला हुआ है। तो बस अगर ये मौजू जहन में वाजे हो तो फिर आगाज कर सकते हैं दुआ का, कि जिसमें मौलाए कायनात ने इस चैप्टर का जिक्र किया, यानी तौहीद के उन्वान से, कि वो कैसे किसी के साथ होते हुए अपनी शान और शौकत को बाकी रखता है, और कैसे किस मकाम पर तब्दील होकर गुफ्तगू करना होता है या सामने आना होता है या बात का, इस मौजू को वाज़े किया। इरशाद फरमाया, यानी जहां रुकी थी कल बात, या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते, ऐ वो जिसने अपनी जात की दलील खुद अपनी जात को करार दिया। मुश्किल यह है कि हम समझ रहे थे हम जात को जात से पहचान लेंगे, लेकिन हम मजबूर है जात को सिफत से पहचानने के लिए, इसीलिए हमारे पास अली के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। और रही इस मौजू की बात, तो जात को जात से कहा, तुम्हारे यानी तुमसे मतलब अक्ल कुल है जो जात को जात से पहचानती है।
हालांकि वो एक तर्जुमा था, जो दूसरा है वो तो बहुत ही लतीफ़ है, इंशाअल्लाह अगर उसकी इनायत हो किसी रोज़ तो खिदमत में आपकी कभी बात करेंगे। या मन दल्ला अला ज़ाते ही बेज़ाते व तनज़्ज़हा अम मुजानसते मखलूक़ाते। तवज्जो है, दुआ सवाल। इरशाद फरमाया, वो जिसने अपनी ज़ात के लिए खुद अपनी ज़ात को दलील करार दिया, व तनज़्ज़हा अम मुजानसते मखलूक़ाते, ऐ वो जो मुनज़्ज़ा है इस बात से, जो बुलंद व बाला है इस बात से कि जिनसियत में अपनी मखलूक जैसा हो, मुनज़्ज़ा है इस बात से कि उसमें अपनी मखलूक की कैफियत पाई जाए। भाई उन्वान देखिए तौहीद पर। अब ऐसी बात कौन कर सकता है? ये जुमला कौन बयान कर सकता है? ये जुमला भी वही बयान कर सकता है कि जिसके वजूद में शबाहत मखलूक़ात की पाई न जाए। वरना जो मखलूक से मिलता जुलता हो वो ये मिजाज की गुफ्तगू कहां करेगा? मौलाना ने इरशाद फरमाया, वो ऐसा है जिसने खुद अपनी ज़ात की दलील पर खुद अपनी ज़ात को करार दिया, और ऐसा है कि वो मखलूक़ात से मुशाबे नहीं है, यानी मुनज़्ज़ा है इस बात से कि जिनसियत में कोई उसको उसकी मखलूक जैसा समझे। बहुत तवज्जो है, सिर्फ तौहीद नहीं थी, यानी इस तौहीद के उन्वान से अपने चाहने वालों की अली ने जो मदद की है रोज़े महशर तक, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मौलाना ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वजूद या तुम्हारी हालात या कैफियत तुम्हारी जिनसियत से उसका ताल्लुक नहीं है, वो जो है वो अपने आप में है, वो ढलता नहीं इन चीजों में जिसमें तुम ढल जाते हो। यानी मिसाल के तौर पर, भाई आपने किसी को मारा, उसने पलट को आपका मार दिया, तो खामोशी से कोई बैठा हुआ है, आपने उसे बुरा भला कह दिया, उसने आपको बुरा भला कह दिया। मतलब आपके इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं कर रहे। तवज्जो, आप समझ रहे, सलामत रहे, आपके इमोशंस हमारे कंट्रोल में। हमने अभी शर्त लगाई इनसे, बाजू जो है उनसे शर्त लगाई कि भाई वो जो बैठे हुए खामोश, उसे अभी नचाकर दिखाऊं, तो इन्होंने कहा ठीक है, 1000 रुपए की शर्त लग गई। हमने दूर से पुकारा पागल, जैसे ही हमने पागल कहा उठकर दीवाने हो गए। किसे पागल कह रहे हो, क्या हुआ? सारी गुस्से में, सारी हमने कहा देखा, उन्हें नचाकर रख दिया एक लफ्ज से। नहीं, तवज्जो नहीं भाई, जो इसी वजह से है, जो अली के मिजाज से जाकर जुड़ जाता है उसको दुनिया के रवैये की कोई परवाह ही नहीं होती। लाख कोशिशें करती है दुनिया उसको समझने के लिए कि ये अगला कदम इसका क्या होगा, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये अपने अंदाजे मखलूक़ात की मुशाबहत से लगाते हैं। अली का चाहने वाला मलकनुमा हो जाता है। भाई बात हो रही, हमने पागल क्या कहा, वो नाचने लग गए। तो हमें पता चल गया कि आपको कब गुस्से में लाना है, आपको कब खुश करना है, आपसे कब कौन सा काम निकलवाना है, हमें पता है। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत थी, हमने आकर कहा क्या खूब आपने आज हदीस पढ़ी, बहुत खूब, मज़ा आ गया, ऐसी हदीस हमने सुनी नहीं। उन्होंने कहा जी शुक्रिया, कोई चीज़ चाहिए आपको बताइए? कहा बस गाड़ी दे दीजिए, वहाँ तक जाकर आना। भाई बात यानी तारीफ सच्ची नहीं थी, उन्हें क्योंकि आपसे काम निकलवाना था उन्होंने तारीफ कर दी। आपने तारीफ सुनी इसीलिए आपका इमोशन चेंज हो गया, अब सखावत आ गई एकदम। फिर एक दिन उन्होंने ही कि आज आपने ठीक नहीं पढ़ा, हमें अपनी गाड़ी दे दीजिए, वहां तक जाना है। तो कह रहे जी आज हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मतलब आपने जब उनकी बुराई की उनका इमोशन चेंज हो गया। तवज्जो, ये मौजू है, अली ने छेड़ा है, इसीलिए तो
यानी कितना अजीम शान तोहफा हमें दे दिया। मौला ने कहा अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को, अपनी कैफियत को दूसरों के हाथों में मत दे दो। मौला ने फरमाया परवरदिगार आलम ने तुम्हें आजाद खल्क किया है तो किसी के गुलाम होकर जिंदगी मत गुजारो। भाई उसने आपको चीख कर पागल कह दिया, आपने पुकारा ओ पागल, उसने तो अब वो उम्मीद में है कि भाई ये पलट कर गुस्से में आएगा, नाचेगा सब। आप उससे पूछिए इस बात की दलील क्या है, यानी हार गया वो, जंग हार गया ना। यानी एक जुमला क्या रखा, ये देखिए आप एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, आपको आपके इमोशन सिखाना, कंट्रोल करना सिखाते हैं। भाई देखिए आप जज्बे के तहत फैसले ना करिए, क्या क्या पैसे ले रहे हैं आपसे हजारों डॉलर और सिखा रहे हैं वो चीज जो घर में रखी हुई थी। तो वज़ाइफुल अबरार किस घर में नहीं होती, दुआ सभा हर घर में मौजूद है। लेकिन इतना अजीम शान नुस्खा आंखों के सामने रखते हुए हम किसी और को पैसे देकर सीख रहे हैं, कितनी अजीब बात है, यानी अफसोस का मकाम। तो मौला ने फरमाया ऐसा नहीं है वो कि जिनसियत में अपनी मखलूक से मिलता हो, कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं खुश होकर खान उतार रहा है और लोग नाफरमानी कर रहे हैं अजाब नाजिल कर रहा है। मौला ने कहा ऐसे नहीं, नमाज पढ़ने वाले चाहे पढ़े, नमाज न पढ़ने वाले चाहे न पढ़े, खाना वो सबको पहुंचाएगा। रोजा रखने वाले रखे, रोजा ना रखने वाले ना रखे, हवा वो सबके लिए रखेगा। तो जब साहिल ने पूछा मौला वो ऐसे क्यों करता है, तो अली ने जवाब दिया वो इसीलिए क्योंकि वो अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे रवैये के बदले में नहीं करता। तुम्हें ख्याल होना चाहिए था कि भाई मैं बंदा हूं, मुझे इबादत करनी जरूरी है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने रोजा नहीं रखा, लेकिन वो तो राज़िक़ है, वो रिस्क पहुंचा कर रहेगा। उसने अपना काम तो किया, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। तो मौला ने फरमाया उसके अपने काम तुम्हारे कामों के बदले में रिफ्लेक्ट नहीं करते। तुम चाहे जिंदगी भर नाफरमानी करते रहो, वो जिंदगी भर तुम्हें खिलाता पिलाता रहेगा, क्योंकि उसने मोहलत जो दे दी कि भाई इस पीरियड में आपकी आजादी है, फिर हम हिसाब लेंगे, जब जिस दिन लेगा तो उस दिन लेगा। लेकिन अभी तो उसने ये नहीं कहा कि भाई जो नेक बंदे उन्हीं को खाना दूंगा और जो बदमाश है उनको खाना नहीं दूंगा। तो मौला ने फरमाया उसका मिजाज यूं नहीं है कि लोगों के जिनसियत से मिल जाए। बहुत तवज्जो रहे, देखिए लफ्ज़ मुजानसत, तनज़्ज़ह अम मुजानसत मखलूक़ात, रूट क्या है, जीम नून सीन, जिन्स, जिन्स जेंडर को कहते हैं जज किसी चीज को। तो अभी तो जिनसियत पर बात चल रही है। तो मौला ने फरमाया जिनसियत में सिमिलर नहीं है किसी से, कि किसी जैसा हो कोई और, उसका कोई भाई हो, उसकी कोई बहन हो, माँ बाप हो, बेटे हो, औलाद हो, जो जिन्स में उस जैसे हो, कहा नहीं, जिनसियत में मुशाबहत नहीं, मुनज़्ज़ा है इस बात से, लिहाजा उसका हर अमल भी मुनज़्ज़ा है। ऐसी उसकी सिफत कौन बयान करे, कहां वही बयान कर सकता है जिसका मिजाज भी मखलूक़ात से मिलता जुलता ना हो। तो जब अली की तरफ गौर से देखा तो क्या शान और शौकत, मालूम होता है जैसे मानो उसके चेहरे से तौहीद छलक कर जाहिर हो रही हो, वजूद से उसके मिजाज इलाही का पता चल रहा है। कहां वो ज़ात मुक़द्दस को दुनिया समझ पाएगी कि सर शिगाफ्ता है, हाथों से सर को थामे हुए है और कह रहा है इसे शरबत पिला दो, ये घबराया हुआ है। अरे दुश्मन के साथ ये सलूक, अली का दुश्मन का बदला लेना या एक दूसरे से बदले लेने की फिक्र करना, यह मखलूक़ात में पाया जाता है। जिसमें मिजाज तौहीद पाया जाए वो अली सामने वाले के रवैये से नहीं तब्दील होता। भाई तवज्जो है ना, यानी क्या फरमाया, ऐसा नहीं है कि तुम उससे मिल जाओ, वो ढल जाता है ज़र्फ को देखकर, उस एतबार से कि भाई गुनाहगार है, लेकिन उससे भी शफकत से बात कर रहा है। कोई उसका इबादत गुजार है लेकिन उससे नाइंसाफी नहीं कर रहा है।
मौला ने फरमाया ये मिजाज नहीं है उसका। यानी बात वाज़ेह हो गई कि हाँ कोई ऐसा मकाम होता है जहां वो चीज बदल गई, जैसे पानी। भाई बर्फ कुछ और है, धुआं कुछ और है क्या है पानी। शहद कुछ और है, पत्ता कुछ और है, और बादल कुछ और है क्या पानी। हमारा वजूद भी आधे से ज्यादा पानी, जमीन आधे से ज्यादा पानी, यानी है पानी। बहुत तवज्जो है ना, है पानी लेकिन है कुछ और नजर आने वाला। बस फिर अगर यही एक छोटी सी बिल्कुल बेसिक बात है, क्योंकि दुनिया समझ रही है जो दिख रहा है बस वही है, जहां जो चीज जितनी दिखती है उतनी ही होती है, उसके लिए तो अजीब अजीब बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। लेकिन जहां पर यह गुंजाइश है कि भाई ये ढल कर आया है हमारे सामने, उसके लिए ख्याल कर लेते हैं बस इतना ही है जितना हमें नजर आ रहा है। यानी दुनिया में इंसानों के लिए वो अल्फाज के जिसकी अहलियत ही नहीं रखता, और अली के लिए ऐसे एतराजात कि जहां पर आपने मौजू को पहचाना ही नहीं। ये आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं, एक रेफरेंस लेकर आए हैं। किताब का नाम है हक़ाइक़ुल वसाइत, बशीर अहमद अंसारी मशहूर है दुनिया में नाम, फातह टक्सला भी कहा जाता है। इन्होंने इख्तिबास जमा किया, ये जो खुतबा एक खुतबा, ये अलग अलग सारे खुतबों को एक जगह जमा करके अपनी किताब के स्टार्टिंग प्रीफेस में लिखा कि भाई ये खुतबा मैं जमा कर रहा हूं तमाम खुतबा। तो इसके बहुत सारे अलग अलग दूसरे रेफरेंसेस भी बहुत मिल जाएंगे आपको, हम आपके सामने ये लेकर आ गए, है ना तवज्जो। इसमें ये जो खुतबा है इसमें बताया जा रहा है कि अहले बैत की शान और शौकत क्या है, कि तुम उन्हें क्या समझ रहे थे और वो क्या है। बहुत तवज्जो रहे, ये देखिए कौन है, वुला तो अम्र ही अला खल्क़ी, ये अल्लाह के अम्र के, उसकी खल्क़ पर जो उसके अम्र है उस अम्र के वली हैं। कौन है, वली है, वली अम्र इलाही के वली, जो उसकी मखलूक पर अमर होता है उसके वली होते हैं। यानी इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, जिसके लिए उसने जो चाहा बस हो जा कह दिया तो हो गया, ये उसका अम्र है, इस अम्र के ये वली हैं। जिसके लिए उसने जो चाहा हो जा कह दिया वो हो गया, उस अम्र के ये वली हैं। इसीलिए इनका कोई लफ्ज, इनका कोई हुक्म अम्र इलाही होता है। जहन्नम लिखी हुई थी हुर के लिए, हुसैन ने कहा जन्नत। बे औलाद था राहिब, हुसैन ने कहा बेटे। बेपर था फितरुस, हुसैन ने कहा परवाज। बात खत्म हो गई। वही कोई तसव्वुर करे जो सजा काट रहा है, एग्जाइल में पड़ा हुआ था फितरुस, परों को काटकर अल्लाह ने डाल दिया कुएं में, जो अभी अपनी पनिशमेंट के ड्यूरेशन में है। खुदा वंदे आलम ने उसे सजा दी है। फरिश्तों को जाते हुए देखा, पूछा कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं ज़ियारत हुसैन के लिए, अल्लाह के रसूल का नवासा है इस दुनिया में। तो उसने क्या कहा, भाई मुझे भी ले चलो। गोद में उठाकर फितरुस को लेकर गए। किसको, बहुत तवज्जो रहे, जो अल्लाह की तरफ से सजा काट रहा है उसको गोद में उठाकर लेकर चले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा हुसैन सो रहे हैं। तो फितरुस रुका नहीं अपने काम में। फितरुस ने कहा हुसैन जाग रहे हो या सो रहे हो, मेरा काम तो हो जाएगा। अब भाई जाहिर सी बात है ये उसका बेटा है जिसने सोते में अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। थोड़ा और आगे हो जाए मोमिनीन, जगह पीछे फिर से कम हो गई।
नवाज। भाई तवज्जोहात रहे, देखिए टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास भी, फिर अभी दूसरे अशरे के लिए यहां से तेजी से दौड़कर जाना होगा। तो बात वाज़ेह हो रही है कि जब आ गया खुदा वंदे आलम की तरफ से जो सजा काट रहा हो, पड़ा हुआ है एग्जाइल में, उसने कहा मुझे गोद में उठाकर लेके जाओ। आ गए, देखा हुसैन सो रहे, तो कहा भाई ठीक है सोने दो, बेटा तो उसी का है जिसने सोते में अल्लाह की मर्जियां ले ली, तो क्या ये सोते में मुझे पर नहीं दे सकता? फितरुस ने आकर लेकिन अपने आप को हुसैन से मस नहीं किया, क्योंकि फरिश्ता था इसीलिए उसे उसकी हद का पता था। उसने कहा नहीं, मैं हुसैन के नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझ में वो ताब नहीं, गनीमत है अगर अपने आप को झूले से ही मस कर लूं। परों के मकाम को गहवारे हुसैन से मस किया, ये आ गया उसके अम्र के वली के करीब पहुंच गया। बस अब जो ये चाहे वही वो चाहता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, इनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी से जुदा नहीं है। जैसे ही पर को मस किया तो आ गए, पर निकल कर बाहर आ गए। अब देखिए खैर मौजू नहीं है, लेकिन आई है बात, तो थोड़ा 1 मिनट हमें दे दीजिए। तो पर जो होते ना, पर आप कभी किसी परिंदे को गौर से देखिए, परिंदे का पर मतलब उसकी जान, उसकी जान से ज्यादा कीमती होते हैं उसको पर। परिंदे के पर कट जाए मतलब खत्म हो गया। तो 700 साल गुजारे हैं फितरुस ने बगैर परों के, खत्म हो गया था बिल्कुल। हुसैन के नूर से उसके वजूद में नई जान आई। तो वो परिंदे होते हैं जो भी, मुर्गी भी आप देख लीजिए, चाहे उड़ने वाले परिंदों को भी देख लीजिए या मुर्गी को भी देख लीजिए, वो हाथ होता है उनका एक्चुअल, जो ऐसे हाथ हमारा है तो ऐसे ही हाथ होता है परिंदों का भी। यूं यहां पर निकले हुए होते हाथ पर, तो उड़ते हैं तो मतलब हाथ मार रहे हैं, तो ये जो है हाथ पर उनके पर निकले हुए होते हैं। तो ये जो ये है फिंगर टिप जो होती है, यहां से लेकर ये एल्बो तक, ये जो पर है, इन परों को कहते हैं शय पर, इसे कहते हैं शय पर। शय पर यानी परों के बादशाह। तो ये जो यहां से जो एल्बो तक जॉइंट होता है, ये है शय पर। क्यों? क्योंकि ये परों का शेप फ्लाइट को तय करता है। आपने देखा होगा चील वगैरह जो ईगल फैमिली है, उनके यहां से ब्रॉड होते हैं। उल्लू के पर आप देखिए ब्रॉड होते हैं, चील के ब्रॉड होते हैं, इसीलिए वो बगैर पर मारे घंटों तक उड़ते रहते हैं। ये खासियत उन्हें इसीलिए मिली क्योंकि यहां शय पर डिफरेंट थे। और आप फाल्कन फैमिली को अगर देखेंगे तो उनके पर सामने से नोकीले होंगे, तो यहां से जो नोक निकली भी होती है, इसकी वजह से वो सबसे तेज उड़ते हैं। तो पेरेग्रिन फाल्कन 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमला करता है। तो ये कैसे डिफरेंस हो रहा है? वो तेज उड़ रहा है, वो बगैर पर मारे उड़ रहा है, ये मार मार कर उड़ रहे हैं। ये सारी डिफरेंस क्यों? क्योंकि शय पर का शेप फ्लाइट को तय कर देता है कि भाई कैसे उड़ना है। फितरुस ने आकर अपने बदन को हुसैन के झूले से मस किया और उसके पर निकलने आए। जब पर निकल के सामने आए तो उसने हाथों को यूं करीब करके अपने परों को देखा। सारे फरिश्ते फितरुस के शय पर को देख रहे थे। अब उसमें सब मौजूद है, जिब्रील भी उसमें मौजूद है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ सना, 50,000 लाइट ईयर्स पर सेकंड, 50,000 लाइट ईयर्स पर सेकंड से उड़ने वाले फरिश्ते खड़े होकर फितरुस के शय पर को देख रहे थे। 700 साल के बाद उसके बदन में जान जैसी कैफियत आई। एक मर्तबा परों को जुम्बिश दी, फरिश्तों की तरफ देखा। फितरुस ने पूछा, चले हमारे साथ?
बस ये सुनना था। सारे के सारे सहमे हुए खड़े हुए थे। जिब्रील ने कहा कि परवास की आज रफ्तार फितरुस से ना लगा लेना। तुम्हारे ये पर कभी हुसैन की अता का मुकाबला नहीं कर सकते। खामोश सहमे हुए खड़े थे कि भाई कोई नहीं आएगा फितरुस के मुकाबले में। कौन जब परवाज में आज रफ्तार लगाए, यानी हार जाएंगे तो बेइज्जती होगी। इंतजार किया काफी देर, कोई नहीं आया तो खुद ही अकेले फिजा में उड़ते हुए फितरुस ने कसम खाई, कसम है आज से मुझे इस दिन से जिसके गहवारे से मुझे पर मिले हैं। अब रोजे महशर तक कोई जायर अपने घर से इसकी जियारत के लिए नहीं आएगा मगर मेरे परों के साए में। सलामत। मगर मेरे परों के साए में, यानी जाहिर हुसैन जब निकलता है अपने घर से तो फितरुस के पर के साए में होता है। भाई देखिए, हदीस आपकी खिदमत में बयान कर दी। अब आप ही जाकर सुलेमान से सवाल करें कि भाई हुदहुद के पर के साए में परवास करना और है सुलेमान, फरिश्तों के पर का साया तुम्हें भी नसीब नहीं हुआ जो हुसैन के जाहिर को मिलता है। तो इस तरह वो हो गया है ना। तवज्जो। तो गुफ्तगू आपकी खिदमत में चल रही है कि भाई ये नजर आ रहा है ऐसा, लेकिन आपके एतबार से ढला हुआ है। हकीकत क्या है पता नहीं। तो वो हकीकत के लिए हमें आपके सामने पेश कर रहे हैं खुतबा। पेज नंबर 30 है, देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ, किताब हक़ाइक़ुल वसाइत। कौन है ये वलातो अम्र ही अला खल्क़ी, ये उसकी मखलूक के ऊपर उसके अम्र के वली है। बराहीन खुदरत ही, ये अहले बैत उसकी खुदरत के दलाइल हैं। अल्लाह की खुदरत की दलील है वजूद अहले बैत। आजिज नहीं कर सकता कोई उन्हें, क्योंकि अगर अहले बैत के आजिज होने का किसी ने ख्याल किया तो मतलब ये अल्लाह आजिज तसव्वुर कर रहा है। अल्लाह की खुदरत के बराहीन और दलाइल इनके अनवार है। अब यहां से तवज्जो रहती कि ये मौजूद बासहुम फिल लाहूते बिल अरवाहिल लाहूतिया, अल्लाह ने इन्हें जब लाहूत में भेजा तो लाहूत का ड्रेस पहना कर भेजा। जब इन्हें अल्लाह ने लाहूत में भेजा तो लाहूत का ड्रेस पहना कर भेजा। वह फिल मलकूत बिल अशबाहिल मलकूतिया, और जब मलाइका के बीच में भेजा तो मलाइका का ड्रेस पहना कर भेजा। जब मलाइका में भेजा तो मलाइका का ड्रेस पहना कर पहुंचा। वह फिल नासूत फिल हयाकिल नासूतिया, और जब इंसानों के दरमियान भेजा तो इंसानों का लिबास पहना कर भेजा। लेकिन ये कमबख्त इंसान है जो उन्हें देखकर अपने जैसा तसव्वुर कर रहा है। उसे ये पता ही नहीं कि आपके सामने आपकी तरह ढल कर आए हैं, ये उनकी हकीकत नहीं है। भाई इंसान की क्या बहस, इंसान तो इंसान है। मलकूत में जो भी लिबास ओढ़ कर आए थे वो भी उनकी हकीकत नहीं है। मलकूत क्या, लाहूत में जो लिबास ओढ़ कर आए थे वो भी उनकी हकीकत नहीं है। उनकी जो हकीकत है वो खुदा जाने, भाई वो माबूद जाने, वो उसके बंदे जाने। हमें क्या दखल है इन दोनों के दरमियान? हमें दखल ही नहीं है। नबी है न तू किबरिया, क्या करेगा? नबी है न तू किबरिया, क्या करेगा? बता तू अली की सना, क्या करेगा? यानी कितनी बेसिक बात है। भाई हम आपके सामने शेरवानी पहनकर आ गए, घर में सोने जब जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी कुर्ता पजामा पहन लिया, ट्रैक पहन लिया, ये शेरवानी पहन के थोड़ी ना सोएंगे। इतनी सामने की चीज, फिर एतराज। ऑफिस जाएंगे तो सूट पहनकर चले गए,
मजलिस में आए तो आप कुर्ता पैजामा पहन कर आ गए, आप खेलने के लिए गए तो आपने गियर पहन लिया, स्पोर्ट्स गियर पहन लिया। अरे भाई बात बाजे हो रही है, जैसी महफिल होती है वैसा तैयार होकर जाते हैं। वो भी जब इंसानों की महफिल में आए तो इंसानों का लिबास ओढ़कर आ गए, लेकिन आप उन्हें देखकर यही समझ रहे हैं ये भी एक इंसान है। ना यानी दुआ है सामने आंखों के, खुतबा आंखों के सामने मौजूद है, मिसालें आंखों के सामने मौजूद है, फिर अली के लिए ख्याल। नजर आ रहा है पानी जैसे ढल जाता है ज़र्फ के एतबार से, अली भी दिलों को देखकर उतरता है। दिल पर बोझ ना हो जाए इसीलिए जितना दिल संभाल सकता है उतना ही उतरता है। दुआ बताई हुई दुआ से हमें पता चल रहा है कि भाई जो बयान करेगा वो खुद इस मंजिल से गुजर रहा है। आखिर उसकी मंजिल कैसी है? हमने पूछा एक मरतबा, भाई जोश से बात हुई तो जोश ने जवाब दिया कि भाई कैसे होता है। जोश ने लिखा, दुनिया को तू बताएगा ये नुक्ता है जलील, दुनिया को तू बताएगा ये नुक्ता है जमील, यानी अजल से एक तवानाई ये जलील, जिसकी कोई नजीर न जिसका कोई अदील, इस कारगाह वक्त गुरेजा की है कफील, अजलालो इंजजाब न वो इनके आस है। देखिए यानी एक और है इसमें स्टेटमेंट, ये रखें या फिर ऐसे ही ठीक है। आप देखिए दुआ जहन में महफूज हो जाए, इंशाअल्लाह कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तनज़्ज़हा मुजानसत मखलूक़ात व जल्ला मुलामत कैफियात यामन खरब मिन खतरात जुनून व बौदा अल्लाहज़ातिल उयून व अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून। ऐ वो जो दिल में पैदा होने वाले ख्याल से ज्यादा करीब है, मगर आंख उसे देख ले इस बात से दूर है ना? तो क्या लिखा अब उन्होंने? जोश ने कहा कि भाई दुनिया को तू बताएगा ये नुक्ता है जमील, यानी अजल से एक तवाना ये जलील, जिसकी कोई नजीर न जिसका कोई अदील, इस कारगाह वक्त गुरेजा की है कफील, अजलाल इंतजाब ना वो इनके आस है, दुनिया से दूर है न वो दुनिया के पास है। इंसान के मिजाज की उसमें नहीं है बू, इंसान के मिजाज की उसमें नहीं है बू, वो कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है सिवाय हूं। इंसान के मिजाज की उसमें नहीं है बू, वो कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है सिवाय हूं, वो शाह नर्म तबा न सुल्तान तुंद खू, वो दिल नवाज दोस्त न हिम्मत शिकन नदू, वो पाए बंदे रस्म वफाओ जफा नहीं, जज्बात जिस पर टूट पड़े वो खुदा नहीं। बोलने वाले का लहजा देखिए, कहा बोल कौन रहा है? तो जो इसने लिखा ये बोलने वाला इतना लतीफ है, इसकी आवाज ऐसी है, आवाज जानवाज तरन्नुम जहां फरोज, तेवर तमाम साज तकल्लुम तमाम सोज, दानिश महे दो हफ्ता नजर मेहर नीम रोज, तकरीर फहम बाफ खामोशी ख्याल दोज, तुझसे जो आशना है वो जौहर शिनास है, तेरी जबान जहन बशर का लिबास है। तेरी जबान जहन बशर का लिबास है। भाई तवाज़ लिबास पर ही गुफ्तगू चल रही है। तेरी जबान जहन बशर का लिबास है। हमारा एतकाद तौहीद, हमारे लिए एतकाद क़यामत का, हमारे लिए आखिरत के तसव्वुर जो भी हो, क्या है? उनके अल्फाज है, उससे बढ़कर और क्या?
तेरी जबान ज़हन बशर का लिबास है, बदलता रहता है। और आगे यानी अली की तब्दीली के एतबार से लिखा, एक बुलंदतरीन सलवात बारगाह इलाही में पढ़ा, जंगाह में जवान, यानी अब मिजाज अली पर आ गए। खलवत में, जलवत में, जलवत में तवज्जो रहे बहुत ज्यादा, जलवत में, पानी की वो मिसाल, जलवत में बादशाह है, जलवत में बादशाह है, खलवत में तू फकीर। जंगाह में जवान, हरीमे खिरद में पीर, दश्ते वगा में तबल, अदबगाह में सरीर, मैदान में हदीद, मखालात में हरीर। 100 मोजिज़ों का अतर है तेरी हयात में, अज़दात किस कदर है तेरी एक जात में। तो देखिए, यानी टाइम खत्म पर है हमारा, हालांकि 3-4 जुमलों का इरादा किया था। मुजानसते मखलूक़ात व जल्ला मुलाअमत कैफियात, बरी है इस बात से उसकी ज़ात कि अपनी मखलूक से कैफियतों में मिल जाए। न जिनसियत ऐसी रखता है न कैफियत ऐसी रखता है। हमारे एतबार से अपने रवैये बदल दे, फिर खुदा कहाँ है ना। देखिए इंशाअल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वाक़े से बात तमाम कर देते हैं। वो बदलता नहीं अपने डिसीजन को, उसका मिजाज पाए बंदे रस्म वफाओ जफा नहीं, जज्बात जिस पर टूट पड़े वो खुदा नहीं। वह गहरी बात लिखी है जोश ने, पाए बंदे रस्म वफाओ जफा नहीं, जज्बात जिस पर टूट पड़े वो खुदा नहीं। तो ऐसे ही एक शख्स था, उसकी 2 बेटियां थी, उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी की। एक की उसने शादी की कुम्हार से, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से। एक की उसने शादी की किसान से। 6-7 महीने 8 महीने हो गए। उसने कहा बेटियों से मिलकर आते हैं। निकला घर से, पहले एक बेटी के घर पहुंचा, कुम्हार के पास। तो पूछा क्या हाल है। बेटी ने कहा बाबा सब खैर, सारे मिट्टी के बर्तन शौहर ने बनाकर रेडी रखे हैं, आए लोग खरीदें, हमारा कारोबार हो, हमारे रिस्क में इजाफा हो जाए। आप दुआ करिए कि मिट्टी के ये सारे बर्तन खराब ना हो जाए, कहीं बारिश ना हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि भाई बारिश ना हो, ताखिर से हो, ताकि आपका कारोबार ठीक रहे। वहां से अपनी दूसरी बेटी के घर को गया, वहां पूछा क्या हाल है। कहा भाई सब खैर है बाबा, बस बीज बोकर जमीन में रेडी बैठे हुए हैं, आप दुआ करिए कि बारिश हो जाए। भाई मिजाज देखिए, मिजाज ऐसे ही नहीं चलती है दुनिया। तो अब क्योंकि दोनों बेटियों का बाप था इसीलिए परेशान हो गया। अगर एक बेटी का होता तो कहता भाई हमारा काम निकल जाए, दूसरे से क्या मतलब। ये है इंसानियत की कैफियत, उसके जिन्स में पाई जाने वाले हालात। लेकिन दोनों बेटियों का बाप था, कंफ्यूज हो गया, अब क्या करूं, बारिश की दुआ करूं या बारिश न होने की दुआ करूं। यानी आजिज होकर कहा मेरे परवरदिगार, अब दुआ करने के मौके पर हूं नहीं, अब तू जैसे अपनी हिकमत से काम लेता है बस वैसे ही इस मसले को सुलझा दे। तो हमें पता चला कि अगर हर एक की दुआ में जज्बाती होकर वो फैसले करने लग जाए तो ये दुनिया का निजाम ही दरहम बरहम हो जाएगा। ये साहब कहेंगे धूप निकल जाए तो अच्छा है, वो कहेंगे बारिश हो जाए तो अच्छा है, वो कहेंगे कुछ जलजला आ जाए, वो कहेंगे कि कोई आंधी आ जाए, वो कहेंगे ये रात ना हो, ये कहेंगे दिन ना हो। यानी सब कुछ दरहम भरम होकर ये हजारों 4.5 बिलियन ईयर्स से जो जमीन चलती हुई आ रही है वो एक दिन में इंसान के हाथ में आने से तबाह हो जाएगी।
इंसान एक दिन इसे संभाल कर नहीं रख पाएगा, खत्म कर देगा। ये तो हालत है इसकी। मौला ने फरमाया वो अपनी मखलूक से शबाहत नहीं रखता कि इन्होंने ये कह दिया, इनकी बात सुन ली, उनकी बात सुन ली। सबकी दुआओं को सुनता है और फैसला ऐसा लेता है जिसमें उसकी हिकमत छलक कर बाहर आती है कि यूं बारिश बरसाई कि इसका कारोबार भी हो गया, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा। वो हकीम व दाना अजीम शान जात मुकद्दस, बस एक मजलिस इस मौजू पर, इस नुक्ते पर खत्म हो गई है। वो अजीम शान हकीम व दाना जात मुकद्दस, जिसकी हिकमत को समझने की किसी में सलाहियत नहीं है कि कैसे सारी चीजों को एक ही वक्त में हैंडल करता है, उस हकीम ने जब अपने मजहर को इस जमीन पर भेजा तो अमीरुल मोमिनीन की जियारत का ये फिक्रा है। जब जियारत जाहिर करते हुए कहता है अस्सलामु अलैका या बाबा हिकमता रब्बल आलमीन। मेरा सलाम उस अली के ऊपर जो अल्लाह की हिकमत का दरवाजा है। सलाम उस अली के ऊपर जो अल्लाह की हिकमत का दरवाजा है। हिकमत इलाही जिससे जाहिर हो वो अली का वजूद है। कोई भी वाकया ले लीजिए, सूरज को पलटाया, किसी को कोई तकलीफ हुई? भाई कोई भी चीज है जाहिरी, एक मिसाली, यूं घूम रही है जमीन, ईस्ट से वेस्ट सूरज निकलता है, तो इसे यूं रोककर यूं पलटाना, तो यूं रोकना मतलब अगर ये रुक गई, जो स्पीड पे फिर रही है 2-3 हज़ार किलोमीटर की, कुछ बहुत तेज स्पीड है, यानी अगर वो फिरते फिरते एकदम रुक जाए तो ऐसा होगा जैसे कोई गाड़ी तेज जाते आते एकदम से अगर ब्रेक मारे तो हम जैसे सामने का शीशा तोड़कर निकलते हैं, वैसे ही अगर दुनिया एक सेकंड में रुक जाए तो सब इधर का उधर हो जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन किया हुआ जा रहा है। फिर अगर उल्टा वापस आए तो और निजाम और उलट जाएगा, समझ जाएगा। यानी सूरज यूं पलटा दिया, किसी के निजाम में कोई तकलीफ ही नहीं हुई। रोटेशन ऑफ द अर्थ का मामला ही इधर से उधर हो गया, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं हुई। कहा कैसे? कहा ये अल्लाह की हिकमत का दरवाजा है। कहां कोई अली को पहचाने, कहां कोई अली को जाने। नबी है न तू किबरिया क्या करेगा, बता तू अली की सना क्या करेगा। बस हम अपने नौजवान भाइयों से इतनी ही बात अर्ज कर रहे हैं। दीन का सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहली जिम्मेदारी मारिफत है, और ये अशरा, सेकंड अशरा भी मारिफत इमाम पर ही चल रहा है। खुदा के लिए ज़माने में होने वाली दीवानगी और अजीब व गरीब बातों को सुन सुनकर अहले बैत के ताल्लुक़ से कोई ख़यास न करना, है ना, आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी हदीस पढ़ रहा हो, आप हदीस पढ़ने वाले से उठकर कहने का हक रखते हैं, आप उस हक को यूज़ करिए, आपका राइट है। वो इधर उधर की बातें, कहानियां वहानियां सुनाने लग जाए, दुनिया की न्यूज़ सुनाने लग जाए, दुश्मन तैयार हो रहा है, दुश्मन आपको देख रहा है, दुश्मन ने ये कर लिया है, दुश्मन की नज़र हम पर है। कौन है आखिर ये दुश्मन? कहाँ है आखिर दुश्मन? पूरी जिंदगी सुकून से गुजर गई, इसी डर में रहते थे, दुश्मन देख रहा है। बाद में 60 साल के बाद पता चला भाई सब तो ठीक ठाक था, आखिर ये दुश्मन है कहाँ? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे उठकर दरमियान मजलिस कह सकते हैं, सरकार वो जो भी हो रहा है दुनिया में हम न्यूज़ में देख लेंगे, आप आयत सुनाए हमें, कुरान पढ़ के सुनाए हमें, आप हदीस सुनाए हमें। हम यहाँ आयत सुनने आए हैं, हदीस सुनने। अब आप भी अगर न्यूज़ सुनाएंगे तो फिर हम कुरान कहाँ सीखेंगे? भाई जो अल्लाह ने बात की है फिर वो कहाँ होगी, वो कब बयान होगी? अब ये दुआएं सबा रह गई, अब कौन बयान करे दुआएं सबा? यानी हम इधर उधर की बातों में ही बिजी रह गए, ये दुआएं वैसे ही रह गई, अहादीस वैसे ही रह गई, आयतें वैसे ही रह गई।
तो ये आपका राइट है कि भाई देखिए मजहबी महफिल है, इसमें मजहबी बात हो, है ना, दुनियावी बात की जरूरत नहीं है, ये मजहबी कैफियत है। आयत बताइए, हदीस बताइए, कोई दुआ ही बता दीजिए, ज़ियारत ही बता दीजिए, आमाल का ही तर्जुमा कर दीजिए। जैसे नौजिलहिज के आमाल है, जो मजलिस में वहां चल रहा है अशरे में जो मौजूद नौजिलहिज के आमाल है ना, वो जिसमें कहा जा रहा है कि युही व युमीत व युमीत व युही बियदिहिल खैर, वो जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा अपने हाथ से करता है। हालांकि 9 अरफे का दिन अमल तो कर दिया, दुआ पढ़ भी ली, लेकिन पता ही नहीं कि वो कौन है उसका हाथ जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। तो दुनिया भर में ये माहौल फैला हुआ है, इसीलिए आपका राइट है, आप इसे इस्तेमाल करें। वरना जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ आप अपने हक के वक्त खामोश रहकर खुद ही नुकसान उठाते हैं, वैसे इसमें भी आपने अगर अपना हक इस्तेमाल नहीं किया तो आप नुकसान उठाएंगे। और दुनिया का नुकसान तो कुछ भी नहीं है आखिरत के नुकसान के मुकाबले। तो आपको यहाँ तो इंडिया में तो फिर भी बहस होती है इधर उधर, लेकिन यहाँ तो आपको सिखाया भी जाता है ना कि भाई आप पुलिस वाले से भी बहस कर सकते हैं अगर आपका हक है, आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, आपका हक है। इंडिया में नहीं चलता, वो थोड़ा सा मामला वहाँ अलग है, लेकिन यहाँ तो आपको सिखाया जाता है कि भाई जितने आपके राइट्स हैं उनका सवाल कीजिए, आपको मिलेंगे। वैसे ही मजलिस में भी एक राइट होता है आज़ादार का। ये कोई अजनबी जगह नहीं है कि आप आए और चले गए, ये आप ही की मजलिस है, इसमें आपके बहुत सारे हुकूक है। तो बस देखिए यही बात है, आयतें और अहादीस पर तज़किरा हो, ज़ियारत और दुआओं पर बात हो, अहादीस पर कोई गुफ्तगू हो, खुदावंद आलम ने क्या कहा वो भी तो पता चले। कुरान घर में रखा हुआ है, उसने भी बहुत सारी हमें बातें बताई जो दुनियावी बातें थी। नूह का किस्सा सुनाया, मूसा का किस्सा सुनाया, कोई तो रीज़न होगा कि उसने नूह के वाक़यात हमारे सामने क्यों बयान किए। तो जो कुरान की बातें हैं सारी चीज़ें, इस तरह दीन संवरेगा, इसी तरह इरफान बढ़ेगा, इसी तरह आखिरत सुलझेगी। बस देखिए मजलिस तमाम हो गई, 3 मुहर्रम की तारीख आ गई, देखते देखते अशरे माह मुहर्रम गुजर रहा है। रोने के अय्याम हैं। 3 मुहर्रम की तारीख को हमारे शहर में, हिंदुस्तान में जनाबे हुर का जिक्र किया जाता है। वही थोड़ा सा तज़किरा आपकी खिदमत में करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अगली मजलिस में बात आगे होगी। हुर सैयदुश शुहदा के मेहमान का नाम है, हुर हुसैन के मेहमान का नाम है। खुद हुसैन ने हुर को का इस्तकबाल किया। खुद हुसैन ने अपनी ज़बान से कहा कि हुर तू मेरा मेहमान बनकर आया है, मगर तू मेरी गुर्बत पर सब्र कर ले, क्योंकि जो वाक़या पेश आया है कि करबला की राह में जब काफ़िले हुसैन आगे बढ़ रहा था और हुर के लश्कर का सामना हुआ, तो हुसैन ने देखा कि हुर का लश्कर प्यास से बदहवास हुआ जा रहा है। ऐसी शिद्दत की प्यास उन पर तारी हो गई थी कि उनके होश व हवास बाकी नहीं थे। जैसे ही उस लश्कर को हुसैन ने देखा तो ये करीम इब्ने करीम उस मंजर को देख नहीं पाया। भाई बेटा है अली का, जब अली ने कहा कि देखो इसके अतराफ में, अपने कातिल के लिए अली ने जब कहा कि देखो इसके अतराफ में मजमा बनाकर मत खड़े रहो, रस्सी से इसे ज़्यादा ज़ोर से मत जकड़ लो, इसके अतराफ में इस तरह आवाज़ें और गुल ना करो, ये दहशत कर रहा, वहशत खा रहा है, इसे शरबत पिला दो। अल्लाह रे या अली तेरा मिजाज, उसी की औलाद है ये, खून है अली का। हुसैन ने कहा नहीं, ये मुखालिफ का लश्कर ही क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल प्यास से बेहोश हुआ जा रहा। हुसैन ने आवाज दी, ऐ सखाए हरम अब्बास, हुर को पानी से सैराब करना अब्बास। बस ये आवाज आनी थी कि हुर के लश्कर के सामने, जो हजार की जो टुकड़ी थी उसके सामने अहले बैत अतहार ने अपने मशकीज़े के दहाने खोल दिए।
हुसैन ने कहा सिर्फ इंसानों को नहीं मेरे भैया, इनके जानवरों को भी पानी पिलाया जाए। जानवरों के सामने पानी के बर्तन रखकर उसमें पानी इतना पिलाया गया कि जब तक 3 मर्तबा जानवर खुद अपना चेहरा ना फेर ले, उस वक्त तक उनके सामने से पानी ना हटे। यूं सैराब लश्कर हुर को किया। और फिर उसके बाद हुसैन के साथ ही साथ जो हुर का लश्कर जो चल रहा था कि हुसैन कहाँ रुकते हैं, करबला के मैदान में हुसैन ने क़याम कर लिया और वहाँ लश्कर हुर का जमने लगा और सारे और लश्कर आने लगे। देखते देखते शब आशूर आ गई। शब आशूर जो टहलते हुए हुर सोचते हुए यहाँ से वहाँ टहल रहा था कि हुर के कानों में हुसैन के खैमे से भीनी भीनी आवाजें आने लगी। हुर ने जब गौर से सुना तो आवाज आ रही थी, हुसैन के बच्चे कह रहे थे अल अताश, प्यास हमें मारे डाल रही है। बस ये बच्चों की आवाज सुनना था। हुर के ज़मीर ने हुर से कहा, हुर तुझे क्या हो गया है? क्या तू भूल गया ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है कि जब तेरा लश्कर बदहवास हो रहा था तो तेरे जानवरों तक को पानी पिलाया। आज हुसैन के बच्चों की अलतश की आवाज आ रही है और तू खामोश देख रहा है। जैसे ही ज़मीर से आवाज आई, हुर ने फैसला कर लिया, नहीं अब मैं और लश्कर यजीद में नहीं रह सकता। यह कहकर हुसैन की तरफ रुख किया, अपने बेटे को साथ ले लिया और जब जाने लगे तो उधर अली मुम्बिज़ात सुदूर के मजहर ने महसूस कर लिया कि हुर आ रहा है। हुर ने कहा, देखो मैं अपने मौला से शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसे ही ना लेकर जाओ, बल्कि मेरे आंखों पर पट्टी बांध देना, मेरे हाथों में रसन बांध देना। जिस तरह किसी गुलाम को आका के सामने ले जाया जाता है, इस तरह मुझे हुसैन के सामने ले जाना। यूं कहकर जो हुर आगे बढ़ रहा था, हुसैन ने कहा, भैया अब्बास चलो, हमारा मेहमान हमारी तरफ आ रहा है, उसका इस्तकबाल करते हैं। ये कहकर हुसैन खुद चंद कदम आगे बढ़े, हुर को अपने सीने से लगाया और हुर से कहा, हुर ये तेरे हाथों में रसन हुसैन देख नहीं सकता, लिहाजा इसके हाथों से रस्सी को खोल दिया जाए। हुक्म हुसैन से हुर के बाजुओं से रसन को खोला गया। करबला की जमीन ये मंजर देख रही थी। बस एक दिन दरमियान में था, इसी जमीन ने एक मंजर देखा कि हुसैन की बहन के हाथों को रस्सी से बांधा जा रहा है, ज़ैनब के सर से चादर को छीन लिया जा रहा है। एक मर्तबा हाथों को से रसन को खुलवाकर हुर को सीने से लगाकर हुसैन ने कहा, ऐ हुर कल तू मेरा मेहमान नहीं था, मैंने तुझे पानी से सैराब किया था, लेकिन आज तू मेरा मेहमान बनकर आया है तो हुसैन की गुर्बत पर सब्र कर लेना, क्योंकि आज हुसैन के पास तुझे पिलाने के लिए एक बूंद भी पानी मौजूद नहीं है। हाथों को जोड़कर गिरिया करने लगा, मौला तेरे बच्चों की आवाज़ें अलतश आ रही है और तुझे मेरी प्यास।